हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मैं हाजिर हो चुका हूं एक और नए एपिसोड के साथ नंबर्स एंड स्टार्स के वन एंड ओनली विद बीनस्टोन लोबो सर। वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट वंस अगेन सर। कैसे हो आप? इट्स ऑलवेज सो गुड टू सी यू। Yeah, it's nice to see you too. I always see you on the social media, dancing, doing so many things. Yeah, nice to see you again on the studio. आपसे बात करके एकदम ऐसे पॉजिटिव सा वाइब आ जाता है मेरे को। जस्ट समथिंग अबाउट यू सर। क्या Wow. क्या करते हो आप? क्या रेमेडीज हैं? क्या क्या आपके ड्रिल्स हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग? अच्छा, अभी अभी तो आज तो मैंने मॉर्निंग मॉर्निंग में जाके वोट डाल के आया. So otherwise, yeah, I do yoga, I do meditation. But then, yeah, if anything, if I'm going to talk and if people are getting motivated, I'm so happy. Nice to hear Yeah, that. yeah. Okay, coming to the topic we are here for, जो डिस्कस हमें करना है वो है IPL. IPL 2024 has been about a lot of turnarounds, a lot of surprises, a lot about a lot of players, not just MS but बहुत सारे लोगों के बारे में है ये IPL. So I'll start with the qualifier one, KKR वर्सेस SRH. क्या होने वाला है सर इस मैच में? क्या कौन सी टीम आगे जाने वाली है? कौन सी टीम के पास एक ब्रेक आएगा और उसे दूसरा क्वालिफायर खेलना पड़ेगा? बिकॉज द वन हु विंस दिस डायरेक्टली गोज इनटू द फाइनल एंड द वन हु लूजेस हैव अनदर चांस टू मेक इट टू द फाइनल्स. True, that's very true. ये कौन जीतने वाला है, इससे ज्यादा अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं चाहता कौन हूँ जीतने के लिए, तो एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको सिर्फ या बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एनी पर्टिकुलर क्रिकेट टीम का फैन नहीं हूँ. इफ आई वुड बिकॉज मैं मेरा काम चाहता हूँ कि थोड़ा आसानी से हो. तो इफ आई वांट टू बिकॉज इफ आई वांट टू प्रेडिक्ट अ क्लियर विनर इन द फाइनल, क्योंकि फाइनल कौन जीतेगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैच है ना, इसमें ऐसा है कि जो भी हारेगा वो उसको एक बार दूसरा चांस एक मिलेगा, चांस राइट? मिलेगा. या So if KKR wins this, I'll be very happy. Okay. ओके. You know why? I'll tell you the reason why. Because ये चार टीम में से बहुत ironic बात है ये. Astrologically speaking, there are 4 captains we have. और ये चारों कैप्टन में से सबसे weakest, I'm not talking from the captain's perspective, I'm talking about the entire team perspective. अगर हम बात करेंगे तो the weakest team is KKR. ओके. Okay. So That's इसका मतलब क्या है? astrologically basically astrologically. I'm completely talking from astrological perspective, right? Okay. So अगर मान लीजिए कि there are so many reasons why. Okay, I'll tell you the reasons why. तो astrologically KKR is the weakest team. तो अगर KKR फाइनल में पहुंच जाता है, okay, तो उसके सामने जो भी टीम आएगा, जो भी टीम आएगा, it becomes easy for me to predict that okay, वो टीम जो है वो जीतने वाला है. Okay. Okay. But अगर मान लो कि सनराइजर्स हैदराबाद चला जाएगा, तो then it becomes slightly more difficult. Okay, so that is the thing. Okay, so I would say that yes. See, if you're going to ask me, ये दो टीम के बीच में, one of the reason why I feel that Sunrisers Hyderabad can win this match, ये है कि see, Sunrisers Hyderabad का जो कैप्टन है, Pat Cummins, he has got the best horoscope amongst all the players in the world right now. Yeah. कि दुनिया में जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे, क्योंकि अभी आप देखो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है. Okay? तो जिनका उनका 7th हाउस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. दैट इज द रीजन इज वन वर्ल्ड कप. और अगर हम देखेंगे कि दुनिया में एक ही इंसान है जो इसके पहले एक वर्ल्ड कप भी जीता है और उसके बाद में आके वो एक आईपीएल भी जीता है, तो वो एमएस धोनी. ओके, तो वैसा उतना ताकत है पैट कमिंस के हॉरोस्कोप में. ओके, सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट. सो पैट कमिंस and so there is one reason why Sunrisers Hyderabad should win. Okay, and there is another reason why Sunrisers Hyderabad should go ahead, is that क्योंकि इसके पहले जो मैच हुआ था इनके बीच में, दोनों टीम्स के बीच में, तो दैट मैच वाज वन बाय केकेआर. ओके, और उस टाइम में ट्रेविस हेड नहीं थे. ओके, ट्रेविस हेड वाज नॉट इन द ओपनिंग. तो इन्होंने बहुत धूम मचाई थी. फिल सॉल्ट मेड सो मेनी रन्स एंड रमनदीप सिंह एंड आंद्रे रसल. सो सी दिस टीम, आई वुड से, इज दैट इनका जो, अगर आप, मैं आपको बताऊंगा एक बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि केकेआर का जो सबसे बेस्ट जो बात है ना उनका, वो एस्ट्रोलॉजिकली उनका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है. आप बताइए कि इस साल में उनका, अगर हम देखेंगे तो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड फॉर गुड फॉर केकेआर इन दिस ईयर? Returning of Shreyas probably. Returning of Shreyas तो है ही, but then the man who's been destroying. जी. अच्छा, सुनील नारायण. Okay. Sunil Narayan, देखो, Sunil Narayan has been the biggest plus for them, ना. तो it's like, I mean, GJ came back and he gave the confidence to Sunil Narayan. बोला कि यार जाओ तुम जाके तुम अपना धूम मचाओ. धूम मचाओ. Okay, he has been given the license to kill, right?
लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, सी I mean the fortunate thing is that Sunil Narine had a very good combination with Phil Salt. Okay. Yeah. Phil Salt का जो चार्ट जो है वो बहुत ही जबरदस्त मैच होता है सुनील नारायण के साथ में. Okay. और अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया KKR को कि Phil Salt is not going to be there. Phil Salt not there. Gurbaz He's will not be there going to be most there. likely. अब मुझे पता नहीं कि कौन होगा, शायद वेंकटेश अय्यर होगा. I don't know who's going to be there. Gurbaz is Gurbaz is there. going to be. अच्छा, Gurbaz can be there. Gurbaz is too young. Okay. Yeah. And Phil Salt का जो चार्ट जो था वो काफी मैच हो रहा था. And then one more thing is that क्या है ना कि सुनील नारायण का जो हॉरोस्कोप है, you know, and see one more, see मैं बात कर रहा हूँ astrologically and people will feel, I mean, what are you talking? I'm talking about one more, you know, who is the another weak point in the entire KKR's team is Andre Russell. Okay. People call him the fort, right? He's the man Friday and Sunil Narine is the blaster at the top. So ये दोनों 1988 के जन्म लिए हैं और इन्होंने ऑलरेडी एक IPL जीत चुके हैं और इन्होंने 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में भी रह चुके हैं ये लोग, मतलब वेस्ट इंडीज के लिए. So their karmic quota has been, you know, diluted to a great extent. तो ये लोग एक और IPL जीतेंगे, you know, वो बहुत मुश्किल होता है. एंड अगर हम, चलो IPL तो बहुत दूर की बात होती है बिकॉज दे कैन हैव अनदर चांस, बट ओनली टॉकिंग अबाउट दिस मैच, क्योंकि पिछला मैच जो है उस मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स जीता था और सनराइजर्स हैदराबाद हारे थे. एंड लुकिंग एट द फैक्ट दैट सनराइजर्स हैदराबाद का जो कैप्टन है पैट कमिंस, ही डेफिनेटली हैज अ बेटर हॉरोस्कोप देन श्रेयस अय्यर. सो आई वुड से दैट, यू नो, वेरी हाई चांसेस दैट सनराइजर्स हैदराबाद कैन गो अहेड. Okay. I just want to ask it astrologically, sir, कि जैसे गौतम गंभीर वापस आए, उन्होंने सुनील नारायण को कहीं ना कहीं एक लाइसेंस दिया. So is it also about astrology? Is it also about stars that a player comes in, like an individual comes in, he gives a license to the other individual, and then that works? Does that work astrologically as well? Absolutely. Actually, ये combination जो है, इसी we are also looking at the coach. KKR का जो कोच है, okay, he's born in 1961. Okay, तो ये जो 1961 जो ईयर जो है ना, that is an extraordinarily powerful year है वो, जिसमें वो टर्न अराउंड होता है. Okay, so you know, everything which is a चंद्रकांत पंडित जो है, चंद्रकांत पंडित is known as a turn around specialist. वो विदर्भा के पास एक बार गए, उन्होंने टर्न अराउंड किया. Okay, Vidarbha was nowhere known, but then उनको उन्होंने, you know, he took it to the brink, you know, जहाँ पर उन्होंने, you know, twice they became the champions. Okay, so वैसा टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट है और 1961 के हैं. प्लूटो जो है उनका ग्रे लिजर्ड में होता है, तो वो एकदम पावरफुल पोजीशन है. तो वैसा लास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो KKR was in the bottom, या उसमें से कंप्लीट टर्न अराउंड किया है चंद्रकांत पंडित ने टू ब्रिंग इट टू, यू नो, नंबर 1, यू नो, द लीग स्टेज में. एंड उनका बहुत ही बड़ा योगदान भी रहा है गौतम गंभीर का. गौतम गंभीर इज नॉट अ फिनोमिनल हॉरोस्कोप, सो ही इज कमिंग एज अ मेंटर एंड चंद्रकांत पंडित एज अ कोच एंड देन श्रेयस अय्यर कमिंग बैक एज अ कैप्टन. ये तीनों चीजें ने काम किया. सी बेसिकली इट्स नॉट वन थिंग, इट्स लाइक ऑल द 3 थिंग्स. एंड देन ऑफ कोर्स लाइसेंस देना, यू नो, टू सुनील नारायण टू गो एंड हिट. बट मुझे क्या लगता है ना कि ये लाइसेंस देने की वजह से क्या हुआ है, आई टेल यू वन मेजर थिंग दैट हैज हैपेंड. आई मीन, दिस मे नॉट बी एस्ट्रोलॉजिकली, बट इज दैट I feel people like Rinku Singh, Andre Russell, you know, इन लोगों को ज्यादा खेलने को नहीं मिला है, चांस नहीं मिला है, क्योंकि चांसेस नहीं मिला है, which actually impacted the chances of बेचारा रिंकू सिंह. You know, he could have actually played for you know, T20 World Cup में उनको इनका, you know, चुनाव हो सकता था, लेकिन वो गए नहीं because he didn't get chances to show, you know, like that he can be, is still good. So it can, मुझे ऐसा लगता है, you know, this can come back to haunt KKR, ऐसा मुझे लगता है. All right. And who, according to you, can be the best player for both the sides? And also, do we finally have a super over in this edition on the cards? I really don't think so, क्योंकि clearly Sunrisers Hyderabad का जो, I mean, captain and the entire team. Okay, we have to also talk about the Sunrisers Hyderabad का coach, Daniel Vittori. Daniel Vittori is got a phenomenal horoscope. 1979 के बॉर्न है वो. एंड उन्होंने अपना करियर में, आई मीन, ही वाज अ ग्रेट स्पिनर एंड ऑल दैट, यू नो, वो सब तो था ही, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता है. सो अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं. एंड देन ही वाज विद फॉर सो मेनी इयर्स विद RCB, फिर भी कुछ हुआ नहीं, यू नो, समथिंग रियली बिग डिडंट हैपन. सो आई थिंक दैट, यू नो, ही हैज अ वेरी गुड चांस टू डू इट. RCB के साथ तो जिसका बेस्ट हॉरोस्कोप होगा प्रोबेबली उसका भी नहीं हुआ. RCB is a different case altogether. That's a different case study altogether. Yeah, and you're right. So
So I mean, and one more important addition that they have done is Nitish Kumar Reddy. Nitish Kumar Reddy का Yeah. ये जो है ये बहुत जबरदस्त है. So Okay. we have a new look Sunrisers Hyderabad team जो compared to when they played in the last match. Kolkata Knight Riders against जो खेला था उसमें Travis Head नहीं था. And this entire Nitish Reddy was not there. So this is like, I mean, I feel that probably see Travis Head पिछला मैच में 0 पे आउट हुए golden duck. Okay. So Travis Head can be the guy who's like really turning around the match. I feel the top two जो है and I think the top two are going to really, and maybe Henrich Klaassen for Sunrisers Hyderabad is I think are going to be the ones who are going to make the difference. And मुझे ऐसा लगता है कि सुनील नारायण may not play very well. Okay, and a lot of pressure may come on Venkatesh Iyer and Shreyas Iyer and Nitish Rana and Ramandeep Singh and all, and then they will sort of stumble, is what I feel. All right. और एक चीज और, अभिषेक शर्मा का जो चार्ट है, and I'll just go beyond IPL. Do you see, because इसके बाद India will be traveling to Zimbabwe and all, World Cup के बाद obviously he's not there in the World Cup. तो ये जो एक होता है ना, एक कहीं ना कहीं वो ट्रायल सीरीज आ जाती हैं, तो वो आएगी कहीं ना कहीं, all due respect to Zimbabwe, कहीं ना कहीं is there a chance that he can make India debut or can get drafted in the squad? Absolutely, you're right. Abhishek Sharma's got a phenomenal horoscope. ये इंडिया खेल सकता है. मतलब इंडिया खेलना is like it's a big thing, right? So बहुत ही कम लोग हैं जिनको वो मिलता है, कैप मिलता है, and Abhishek Sharma definitely has it in him to be one of those future people who can be playing for India. Yes, very very high chances. Yes. Okay. And in this year only or आगे थोड़ा और टाइम लगेगा? थोड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, I would say that see उनके लिए 3 planet एकदम strong हो गया है. There is another planet which is coming in the next year. There is planet Z. He has like 4 asteroids, very powerful. I call them as planet X, Y, Z बोलता हूँ मैं, Chiron. ये 4 planet बहुत powerful है. Pluto भी उनके लिए strong है. So ये 4-5 planet strong है और उसमें से 3 planet strong हो गए. अगले साल में और 2 planet strong हो रहे हैं. So I think it can be any time between now to another 1 year. एक साल के अंदर हो सकता है. उनके मेंटर युवराज सिंह says he still needs 6 months. So कहीं ना कहीं वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं. Correct. मैं एस्ट्रोलॉजिकली पूछ रहा हूँ. Okay, so last 2 things from for this session is there a chance of of rain playing a spoil sport and an injury during the game from both the ends? अच्छा. These are things which are very very difficult to predict क्योंकि weather को हम predict नहीं कर सकते हैं, because weather होगा तो क्या होगा ये we can talk about that, but injury I don't think so. I mean like see, injury is also individual horoscopes के ऊपर होता है. So it's like if some player is having some planet weakly placed, then it can create an injury. Okay, so hopefully Shreyas Iyer doesn't get injured for Kolkata Knight Riders, because he's the talismanic skipper. वो उनके वजह से, वो कैप्टन होने की वजह से इतना यहाँ तक पहुंचे हैं वो. Okay, तो वो अगर हो जाएंगे तो then problem हो जाएगा. Then they will not be able to win the final. I mean that वो जो भी जितना भी चांस होता है वो चला जाता है फिर. And of course we don't want Travis Head to be injured for I see the captains, majorly the captains. Okay, so captain अगर injured होते हैं तो problem हो जाता है, but see we can't predict an injury. And talking about weather also, I mean I can't predict, so these two questions is not possible to predict. Okay. Lastly, just one last thing, because you just mentioned Shreyas Iyer. Do you think Shreyas Iyer has a chart of a leader? Because when he went to DC, that was the first time they went to the final. They lost it, but that was the first time they ended as a runner-up. Now they're into the playoffs after that kind of a dismal run in the last year when Shreyas wasn't available. So do you think he has a chart of a leader who can be, probably, India can look up to in the coming future? Yeah, absolutely. He has like a 5 planets which are extraordinarily well placed, and 7th house जो है, 7th house is the house of leadership. So 7th house, 7th lord इनका exalted है, मतलब बहुत powerfully placed है वो, जो indicate करता है कि मतलब he can be a leader, he can be even winning tournaments. और आज की तारीख में उनका जो प्लूटो है वो 3rd house में बैठा है. 3rd house is the house of strategic leadership role. तो वो as a leader अगर वो काम करते हैं, वो उनको सफलता मिल सकता है. So yes, definitely he has, and he also has a Neptune in the 5th house, which also means glories. So yeah, it's definitely there in the chart, and India should definitely look at him as a future captain. Okay. Well, thank you so much, sir, for joining me in this session. और मैचेस के बारे में बात करेंगे आपसे और predictions लेंगे. So qualifier 1, finally, एक quickly, qualifier 1 कौन जीत रहा है? Qualifier 1, I think it's going to be Sunrisers Hyderabad जीत रहे हैं as per Greenstone logo, sir. Well, thank you so much for joining me in this one. दोबारा जुड़ते हैं, दोबारा आपसे बातें करेंगे. Thank you so much.